Hello, welcome and welcome back to my channel, and for those of you guys who are new here, hi, I'm Divya. Thank you for tuning in. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे फर्स्ट टाइम अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट बुक कर रहे हैं और बोर्ड कर रहे हैं तो क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए एकदम इनिशियल बुकिंग से लेके एकदम एंड तक जब आप एयरपोर्ट से निकल नहीं जाते। तो ये वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट होगा कि बुकिंग से लेके एयरपोर्ट तक की जो आपकी जर्नी है क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं उसमें, और दूसरा होगा कि एयरपोर्ट पे जाने के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है। तो अगर अब हम सबसे पहले बात करें कि सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, तो सबसे पहली चीज़ तो ऑब्वियसली हम फ़्लाइट बुकिंग के बारे में ही देखते हैं। तो सबसे पहले आप फ़्लाइट बुक करेंगे कहाँ से? तो जो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ वो है स्काई स्कैनर। तो स्काई स्कैनर से ही आपको अपनी फ़्लाइट्स बुक करनी चाहिए। अब ऑब्वियसली हम पहली बार में ही देखते ही तो बुक नहीं करवा लेंगे अपनी फ़्लाइट टिकट, हम बारी बारी चेक करते रहेंगे। और अब आप जितनी बार ऐप खोलते हो या वेबसाइट खोलते हो उतनी बार ये इन्फ्लेट होती चली जाती है प्राइसेस। तो आपको बारी बारी खोल खोल के चेक नहीं करना, वरना आपको इन्फ्लेटेड प्राइस दिखाएगा वो उस पर्टिकुलर फ़्लाइट की जो आप चेक कर रहे हो। तो इससे बेटर है कि आप इनकॉग्निटो मोड में सर्च करें या फिर वीपीएन से सर्च करें। तो ये दो तरीके से अगर आप सर्च करेंगे तो फिर वो इन्फ्लेटेड प्राइस वाली चीज़ नहीं होगी। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है कि आपको जो अपनी फ़्लाइट्स देखनी है वो ट्यूसडे से मिडनाइट ऑफ वेंसडे तक देखनी है और उसी टाइम में बुक करवानी है बेसिकली, क्योंकि इस टाइम पे सबसे चीपेस्ट फ़्लाइट टिकट्स मिलती हैं यूजुअली। तो ये वाले टाइम पे ही आपको अपनी टिकट बुक करवानी चाहिए, ट्यूसडे से मिडनाइट ऑफ वेंसडे तक। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आप अपनी डोमेस्टिक फ़्लाइट बुक करवा रहे हैं तो एटलीस्ट 2 मंथ्स पहले आप बुक करवा लें, क्योंकि उस टाइम पे प्राइसेस आपको सही मिलेगी। और अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट बुक करवाना चाहते हैं तो 6 मंथ्स पहले आपको बुकिंग करवा लेनी चाहिए सबसे अच्छी चीप प्राइसेस के लिए। इसके बाद जो आपको देखना है, अगर आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो ज़रूर देखें कि आपके पास जो बैग है उस पर टीएसए लॉक है कि नहीं। तो इस वाली चीज़ के ऊपर मैंने अपनी प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसका मैं लिंक यहाँ पे डाल दूँगी या यहाँ पे, इन दोनों में से एक जगह पे होगा उसका लिंक। तो आप वो ज़रूर देखें, उससे आपको समझ आएगा कि टीएसए लॉक होता क्या है, आपको क्यों चाहिए और इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि हमको अपनी एयरलाइन की वेबसाइट पे जाना है, हमको लॉगिन करना है वहाँ पे। तो आपको लॉगिन करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपकी टिकट का नंबर यूजुअली वो मांगेंगे, आपका पूरा नाम मांगेंगे और आप लॉगिन कर सकते हैं। तो उसमें आप अपना जो बैगेज अलाउंस है वो चेक कर सकते हैं कि आपको कितना कितना बैग अलाउड है, किस केजी का अलाउड है, मतलब कितने केजी का अलाउड है, ये सब आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। और इसके अलावा आपको अपने बैगेज पॉलिसी भी चेक करनी है अपनी एयरलाइन की। तो आपको इससे पता लग जाएगा कि मेजरमेंट्स क्या होने चाहिए आपके बैग के, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं ट्रैवल करने से पहले। तो आपको अपने बैग्स के मेजरमेंट चेक करने हैं और कितने बैग्स अलाउड हैं, कितने केजी का बैग अलाउड है एक। दूसरी यहाँ पे हमको ये चीज़ करनी है कि अगर आपके पास सामान ज़्यादा है, इंटरनेशनल फ़्लाइट है, और अगर आपका बैगेज अलाउंस सिर्फ एक बैग का है और आपके पास इतना सारा सामान है कि आपको 2 बैग्स तो लेने ही हैं, तो एयरपोर्ट पे बैग परचेज़ कभी नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है आपको। तो वो आपको पहले ही परचेज़ करना है ऑनलाइन। तो ये भी आपको साइट पे ही कर सकते हैं, आप अपने आप को लॉगिन कर लो और वहाँ से बैग परचेज़ कर लो। तो ये बहुत ही सही प्राइस पे आपको मिल जाएगा, वरना अगर आप एक्स्ट्रा बैगेज जाके एयरपोर्ट पे परचेज़ करेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। इसके बाद जो हमको एक और चीज़ चेक करनी होती है अपनी एयरलाइन की वेबसाइट पे, वो है प्रोहिबिटेड आइटम्स, कि क्या क्या आइटम्स अलाउड नहीं है। या फिर दूसरी चीज़ होती है कि कुछ आइटम्स होते हैं जो कि सिर्फ चेक इन बैग में जाते हैं और कुछ आइटम्स होते हैं जो कि सिर्फ कैबिन बैग में जाते हैं। तो ये सब भी आपको पहले से देखना है। इन जनरल मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई हुई है अपनी एक वीडियो में, उसका लिंक यहीं पे मैं डाल दूंगी, तो आप वो देखें ज़रूर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जा रहे हैं कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट पे, तो कैसा बैग लेना है, किस क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आपको एक बैग ख़रीदने से पहले देखनी चाहिए, क्या क्या प्रोहिबिटेड आइटम्स होते हैं, कितनी लिमिट होती है आइटम्स पे, सब कुछ मैंने उस वीडियो में डिटेल में समझा रखा है। तो अब वो ज़रूर जाके एक बार देख लें।
फिर इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे वो है डॉक्यूमेंट्स। तो आपको डॉक्यूमेंट्स की भी एक पूरा फोल्डर बना लेना चाहिए। आपके वीज़ा डॉक्यूमेंट्स और जो भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की एक फ़ाइल होनी चाहिए, और एक और फाइल होनी चाहिए जो कि फ़ोटोकॉपी होगी उन सारे डॉक्यूमेंट्स की। तो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल और एक फ़ोटोकॉपीड डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल। तो एक फ़ाइल आपको अपने पास ही रखनी है, कैबिन बैग में डाल लें या हैंड बैग में डाल लें, और जो फ़ोटोकॉपी की फ़ाइल है वो आप अपने से दूसरे बैग में रखें। दोनों को साथ ही नहीं रखना है, अलग अलग बैग्स में रखना है, क्योंकि इन केस ऑफ थेफ्ट या लॉस ऑफ बैगेज तो एटलीस्ट आपके पास फोटोकॉपी तो होगी डॉक्यूमेंट्स की। तो ये वाली चीज़ आपको ज़रूर कर लेनी है। एक और चीज़ जो आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है वो है आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी। तो मान लीजिए आपको 6 महीने बाद कहीं पे ट्रैवल करना है इंटरनेशनली, और आपका पासपोर्ट उस टाइम पे एक्सपायर हो रहा है, तो फिर वो आपको अलाउ नहीं करेंगे ट्रैवल करने के लिए। तो आपको ये चीज़ पहले से ही चेक कर लेनी है, और अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो उसको एक्सटेंड करवा लें, क्योंकि उसके बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते। उसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जितनी भी असेंशियल चीज़ें हैं आपकी, वो सब आप कैरी ऑन बैगेज में ही, कैबिन बैगेज में ही डालें जो आपके साथ जाएगा। क्योंकि अगर आपके बाय चांस जो चेक इन बैग्स हैं वो कहीं पे खो गए हैं या नहीं आए हैं टाइम पे, आपको बाद में मिल रहे हैं, जो भी चीज़ है, तो आपकी कुछ दिनों का सामान आपके साथ होगा जो कि आपके जो कि आपके कैबिन बैग में ही होगा। तो कैबिन बैग में जितने भी आपके एसेंशियल्स हैं सब कुछ उसी में कैरी करें। कुछ दिन के कपड़े भी कैरी करें, जैसे 3-4 दिन के कपड़ों का पेयर है वो आप अपने बैग में, अपने साथ कैबिन बैग में कैरी करें। उसके अलावा जो आपकी बेसिक थोड़ी बहुत टॉयलेटरीज हैं वो सब भी आप इसी में ही कैरी करें अपने साथ, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आप अपनी चेक्ड इन बैगेज में डाल सकते हैं। इसके बाद जो हमको चीज़ करनी होती है वो होती है वेब चेक इन। तो वेब चेक इन यूजुअली 24 to 48 आवर्स पहले ही खुलता है आपकी फ़्लाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन ही कर लेना चाहिए। आप ऑनलाइन एक बार अपने आप को लॉगिन करके रजिस्टर करके फिर वेब चेक इन कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ आपको यूजुअली, अब तो ये मैंडेटरी ही है कि आपको वेब चेक इन करना ही होता है, वरना पहले ये इसलिए करते थे ताकि थोड़ा लाइंस वगैरह से बच सकें और आपको मैनुअल चेक इन उधर ही जाके ना करवाना पड़े, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको वेब चेक इन करवाना ही पड़ता है, और वहाँ पे भी इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो आपको चेक इन काउंटर्स पे जाना ही पड़ेगा। तो लेकिन आपको ये चीज़ बहुत ही ध्यान में रखनी है कि आपको वेब चेक इन करना ही है 24 to 48 आवर्स पहले। आपके पास ईमेल आ जाएगा इस चीज़ का, तो आप अपनी ईमेल्स भी ज़रूर चेक करते रहें, क्योंकि वो रिमाइंडर ज़रूर भेजते हैं वेब चेक इन के लिए। तो यही पूरा प्रोसेस होता है फ़्लाइट बुक करवाने से लेके जो आपकी फ़्लाइट का दिन है वहाँ तक का। उसके बाद की जो भी चीज़ें होगी वो मैं पार्ट 2 में बताऊंगी इस वीडियो की, और फिर वहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगी कि आप एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, कैसे कैसे आपको अपनी फ़्लाइट बोर्ड करनी है, सिक्योरिटी में क्या होगा, चेक इन काउंटर पे क्या होगा, इमिग्रेशन काउंटर पे क्या होगा, बोर्डिंग गेट पे क्या होगा, और फिर उसके बाद जब आप लैंड कर जाते हैं तो आगे के क्या स्टेप्स है इमिग्रेशन, और फिर आप अपने जहाँ पे भी आपको जाना है फाइनल डेस्टिनेशन पे तो कैसे जाना चाहिए। तो ये सब मैं आपको पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगी। होपफुली आपको मेरा ये पार्ट 1 जो है, जिसमें मैंने ट्राई करा है कि मैं आपको सिंप्लीफाइड तरीके से बता सकूं और कुछ हेल्प कर सकूं, फर्स्ट टाइम जो लोग जा रहे हैं इंटरनेशनली या डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं उनको मैं हेल्प कर सकूं कि किस तरीके से उनको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है। और अगर ये फर्स्ट टाइम है तब तो मुझे लगता है कि ऐसी वीडियो काफ़ी काम आएगी आप लोगों के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो please don't forget to like, comment and share this video, and also don't forget to subscribe to my channel, and thank you for watching.